बिहार विधान परिषद में सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह ने सवाल उठाया कि शिक्षा विभाग के एक पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने इस पत्र का भी हवाला दिया जिसके तहत संघ संगठन बनाने पर रोक लगाई गई थी। राजभवन के उस पत्र को भी सदन में रखा गया जिसमें कहा गया कि बिहार सरकार के नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। राजभवन के द्वारा लिखे पत्र को पढ़कर भी सदन में सुनाया गया जिसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर बिहार विधान परिषद को अंगूठा दिखाया गया है। मैं चुनौती दे रहा हूं कि कई ऐसे पत्र उन्होंने जारी किए हैं जो मनमानी भरे हैं। ऐसे पत्रों को राज्य सरकार तुरंत निरस्त करे। संजय कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी के एक बड़ी डॉक्टर ने भी उनको लेकर गंभीर बयान दिया था। इसकी जानकारी उन्होंने सदन को दी थी। विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति को ये मामला सौंपा गया है। उनका पेंशन रोका गया है। कहा कि लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो कई पत्र जारी किए हैं वह गलत तरीके से जारी किए हैं, उसे निरस्त किया जाए। सीपीआई के एमएलसी संजय कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को हटाने की मांग भी सदन में रखी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव ने एमएलसी संजय कुमार सिंह का पेंशन रोक दिया था। वे शिक्षकों के संगठन से भी जुड़े हैं। सर संजय जी, आपने विषय उठाया है स्कूल के समय पर के पाठक ने जो आदेश निकाला है उस आदेश पर चर्चा हो रही थी। विधान परिषद भी काफ़ी गर्मी से मामला को देखा गया। आज तो विधानसभा में भी खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तो 10 से 4 समय सारणी का आदेश दे चुके थे कि विद्यालय खुलेंगे, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री के आदेश को भी न मानते हुए उसने 9 से 5 तक के स्कूल के संचालन समय सारणी को तय कर रखा है। वहाँ तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि हम 10 से 4 आज कराएंगे। कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं किया? हम बुलाते हैं, पूछते हैं। इन्होंने तो मुख्यमंत्री खुद कहे हैं। इस तरह की जो आदेश जो निकाली गई है क्या तर्कसंगत सही है? बिल्कुल तर्क नियम के विपरीत। हम कह रहे हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या अपर मुख्य सचिव अकेले सरकार है? हम तो मांग करते हैं कि सरकार को शिक्षा विभाग के ऐसे निर्णयों की जाँच करानी चाहिए कि बिना सरकार के आदेश के ऐसे ऐसे निर्देश कैसे और आदेश निकले। क्योंकि जब तक मंत्री का दस्तखत नहीं होगा अपर मुख्य सचिव के साथ किसी भी संचिका पर किसी भी नए निर्णय पर किसी भी नीति पर मंत्री का भी दस्तखत होता है, तब सरकार का वह आदेश माना जाता है। मानसिक स्थिति की भी बात सर आपने उठाई थी, चिंता जाए तो डॉक्टर अजय कुमार जो अनुभवी पुराने डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है, हम उसी को कोट कर रहे थे। और ऐसे ऐसे पत्र जो उनके द्वारा निकाले जा रहे हैं और शिक्षकों से उनको पढ़ाई करवानी है, शिक्षा को दुरुस्त करना है, शैक्षणिक माहौल बनाना है, और उस क्रम में वो शिक्षकों को बिल्कुल आतंकित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, रात रात तक शिक्षकों से काम लेकर। क्या ऐसे माहौल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकती है? क्या एक बड़ा सवाल है। और हम तो मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे उनके निर्देश निकले हैं। अभी विश्वविद्यालयों में एजेंसी को तय करके लगता है कि जो यूनिवर्सिटी एक्ट स्टैट्यूट्स पर नियम बने हुए हैं उससे बियॉन्ड जाकर ये बहाली एक्ट में प्रावधान है कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से बहाली होगी, गेस्ट टीचर की बहाली सिलेक्शन कमेटी से होगी, एक्ट में प्रावधानित है। और इसने एक एजेंसी तय करके लिख दिया विश्वविद्यालयों को कि आप इसी एजेंसी से आप शिक्षक को बहाल कीजिए, और वह खोदते चल रहा है कि आपके यहाँ कैगो पद है हमको दीजिए, आपके यहाँ कैगो पद है हमको दीजिए। ये हाल है। ठीक। पटना से पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट, IND 365।